आमतौर पे हम देखते हैं कि लोगों को पीरियड पे लोग बात नहीं करते हैं। महिलाएं अक्सर झिझक आता है उनको पीरियड पे बात करने के लिए। जैसा कि आज 28 मई है, 28 मई को विश्व मासिक दिवस मनाया जाता है। तो इस विषय पे हम बात करेंगे कछवा के क्रिश्चियन हॉस्पिटल के डॉक्टर एंजल गायनेकोलॉजिस्ट से। जानेंगे कि वो पीरियड को लेकर के कितने पेशेंट को अभी तक देख चुकी हैं और कितने केसेस को वो देखती हैं यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत करेंगे डॉक्टर एंजल आपका। डॉक्टर एंजल, पीरियड कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि हमें जो पीरियड होता है, ब्लीडिंग जो होती है, वो कहते हैं कि किस मतलब किस समय पे हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पीरियड के बारे में बताएं। हाँ, सबको नमस्ते। पीरियड का मतलब वो पीरियड है महिला लोगों का करीब शुरू में 12 उम्र से शुरू होता है। किसी किसी को 12 से 15 तक शुरू होता है। हर एक महीना आना है ऐसे नहीं बोलते हैं सब लोग, लेकिन शुरू में याली रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। वो प्यूबर्टल एज में ऐसे नहीं होता है 3 महीना के एक बार। किसी किसी को ज़्यादा महीना में ज़्यादा दिन भी रखता है, लेकिन हर एक बार 80 ml के ऊपर, मतलब 80 ml बोलते हैं तो एक दिन में पैड कम से कम 4-5 के ज़्यादा होता है। नहीं तो हर 2 घंटा के लिए इतना पूरा बिक जाता है, बदलना पड़ता है। रोज 10 पूरा पैड, एक पैकेट पूरा हो जाता है। ऐसे होता है तो उन लोगों को 80 ml का ज़्यादा ही होता है। मैक्सिमम नॉर्मल है हर एक दिन में मैक्सिमम 4 पैड्स ठीक कर सकते। मतलब कि मतलब हम आपको एक आसान भाषा में बताएं कि अगर जिन महिलाओं को 80 ml ब्लीडिंग होती है, वो एक बार में मतलब कि एक दिन में 3 से 4 पैड यूज मतलब कि करना है उनको, इतना ब्लीडिंग होना चाहिए। और एक बात है, महिला लोगों का तक्का आता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉट्स, ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉट होता है तो उसको हम लोग समझ सकते हैं ज्यादा ही हो रहा है। क्योंकि नॉर्मल ब्लीडिंग रेड कलर ऐसे होता है, तक्का ब्राउन कलर, ब्लैक कलर वो होता है तो हम लोग समझ सकते हैं वो जरूर 80 ml से बड़ा ही है। इसलिए उन लोगों का, लड़की लोगों को, हम लोगों को हॉस्पिटल को डॉक्टर को दिखाना है। उसको जरूर दवा से हम लोग एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे होते रहेगा तो लड़की लोग बहुत कमजोरी हो जाएंगे, फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। अच्छा डॉक्टर, जब शुरुआत में 11th ईयर या फिर 14 ईयर्स पे जब स्टार्टिंग में पीरियड जब आते हैं लड़कियों को, तो कुछ दिन ऐसा होता है कि 1 महीने आए, फिर 2 महीने रुक के फिर तीसरे महीने आते हैं, या फिर 1 महीने में 2-2, 3-3 बार होते हैं उनको। वो भी प्यूबर्टल एज में नॉर्मल है, लेकिन 2-3 महीना के एक बार आता है वो ठीक है। लेकिन हम लोग बोलते हैं 2 महीना का, हर 2 महीना के एक बार पीरियड जरूर आना चाहिए। 2 महीना तक नहीं आई है तो डॉक्टर से मिल लीजिए, दवा देगा 5 दिन का, फिर आ जाएगा। ऐसे लगातार 5 दिन मतलब 2 हफ्ता तक जा रहा है तो उसको समय भी डॉक्टर को जरूर दिखाना है, नहीं तो ज़्यादा ब्लीडिंग होकर एनीमिया में पहुंचाएगी। इसलिए डॉक्टर का पास जाकर हार्मोन दवा जरूर लेना है। डॉक्टर, मोनोपॉज के बारे में छोटे में बताएं, मोनोपॉज क्या होता है? हाँ, मेनोपास मतलब इसको हर एक महिला को, हम लोग के इंडियन वुमेन के लिए 45 ईयर्स है नॉर्मल एज। 45 ईयर्स में किसी किसी को 45 to 50 तक उन मेनोपास का एज बोलते हैं। कभी कभी ऐसे 20% लोगों को उसी 45 एज से कम उम्र से भी हो सकता है, शायद 40 ईयर्स में भी एमसी बंद हो जाता है। उसको मेनोपॉज का डेफिनेशन ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब 1 साल पूरा एमसी नहीं आया तो उनको हम लोग समझ सकते हैं मेनोपॉज हो गया। एक एग्जैक्ट पीरियड कितने समय पे आता है और कितने समय पे चला जाना एक बेटर होता है समय की, इतने एज के बाद पीरियड चला गया तो सही है? हाँ, वो सही है। 45 to 50 उसी उम्र में चले जाएगा तो ठीक है, सही। और 45 के बाद भी कई महिलाओं को थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग आना, कभी कभी ऐसा बाथरूम के रास्ते कभी दिख जाना, और कभी क्लॉटिंग भी जाना 45 के बाद भी, ऐसा केसेस। हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग 45 ± 2-3 ईयर्स इधर उधर है तो उसको हम लोग पेरीमेनोपॉजल एज बोलते हैं। उसको उसी में ज़्यादा लोगों को थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग आता है। लेकिन आपको क्वेश्चन है,
पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, किसी महिला को 1 साल तक एमसी नहीं आया, वो तो बोलते हैं मेनोपॉज हो गया। उसके बाद ब्लीडिंग आएगा तो उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। उसको हम लोग जरूर डॉक्टर के पास दिखाना है, जांच करना है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद ऐसे स्पॉटिंग ब्लीडिंग है तो ज़्यादा हम लोग को शक होना चाहिए, कैंसर का ज़्यादा चांसेस है। इसलिए ज़रूर 1 साल नहीं आया फिर ब्लीडिंग आया तो ज़रूर डॉक्टर के पास दिखाना है। कैंसर नहीं है जैसे कर कर इलाज जरूर करना। सर्वाइकल कैंसर कैसा प्रॉब्लम आ सकता है? सर्विकल कैंसर है, यूट्रस कैंसर है और वही है दोनों, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया बोलते हैं, और थोड़ा कम बीमारी है एट्रोपिक वाजाइनाइटिस, एट्रोपिक एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियल पॉलिप, और बड़ा खतरा चीज है एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया एंड सीएस सर्विक्स। प्रेगनेंसी जो ये 28 दिन का जो सर्कल होता है, ये प्रेगनेंसी को हमें बताएं कि कितने महीने, कितने अगर पीरियड हमारा 1 तारीख को आता है तो फिर कितने दिन बाद ये जो सेफ जोन जो होता है वो कितने को होता है, और जो हमारे लिए होता है कि इतने दिन के अंदर हम कंसीव कर सकते हैं। हाँ, कंसीव है, ये वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी पीरियड। कब साथ में रहेगा तब बच्चा आता है, कब नहीं रहेगा तब बच्चा नहीं आएगा। ये वाला सब महिला लोग और आदमी लोग सब कपल को जानना चाहिए। एमसी आकर उसी दिन आता है, उसको हम लोग पहला दिन बोलते हैं। उसी दिन से 10 दिन के बाद फिर 11 दिन से 20 दिन तक साथ में रहेगा तो उसी समय अंडा ज़्यादा निकलता है, संबंध करेगा तो उसमें बच्चा आने का ज़्यादा चांसेस है। पहला एमसी आकर पहला दिन से 10 दिन, फिर एमसी और 21 डेज 21 दिन से 30 दिन तक भी संभव नहीं है, उसको सेफ जोन बोलते हैं। पहला एमसी आकर पहला दिन से 10 दिन, फिर 21 दिन से 30 दिन तक उसमें संबंध करेगा तो उसको सेफ जोन बोलते हैं। बीच में 11 दिन से 20 दिन तक संबंध करेगा तो जरूर बच्चा आने के लिए ज़्यादा चांसेस है। ये वाला ये हर एक महीना 28 डे साइकिल में हम लोग इसको फॉलो किए। डॉक्टर एंजल, पीरियड में जब लड़कियां होती है अक्सर साइकिल चला के जाती है, स्कूल जाना होता है या फिर सोती हैं तो हैवी ब्लीडिंग होता है, उनको कौन सा पैड यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए और कब कब चेंज करना चाहिए पैड को, इसके बारे में? ऐसे लड़की लोग स्कूल जाते हैं, उन लोगों को 2-3 घंटा कम से कम 3 घंटा के एक बार पैड बदलना अच्छा है। फिर जब कभी पेशाब करेगा उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग आएगा उसी समय जरूर वॉश करना चाहिए, आगे से पीछे अच्छे से वॉश करके पैड भी बदलना है और पैड को अच्छे से मोड़कर डस्टबिन में डालना है और उसको ड्राई करके फिर दूसरा पैड डालकर पैंटी पहनना। उसी जगह को ड्राई हमेशा साफ से रखना, सूखा रखना। फिर 24 घंटा में 3 बार पैड बदलना है मिनिमम। और पैड की क्वालिटी और पैड कौन सा हम यूज करें, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार की पैड हैं, कोई महंगे होते जिन्हें कई लड़कियां यूज नहीं कर पाती, उन्हें मतलब कि कंफर्ट नहीं होती है कि हम खरीद ले उतना महंगा पैड, हम नहीं सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अभी आजकल है वो विस्पर वो सब है, बहुत पैसा भी ज़्यादा है, वो गरीब लोगों के लिए ये दीदी पैड बोलते हैं। ये वाला रीयूजेबल पैड है, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी वॉश कर सकते हैं, फिर धूप में डालकर अच्छा से सुखाकर दूसरा महीना को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये वाला है, ऐसे रैशेस ऐसे कुछ खुजली सब नहीं आएगा, इचिंग नहीं आएगा, इसलिए वो भी कॉटन है, इसलिए एरिएशन हवा भी अच्छा से जाएगा, ये गिरता भी नहीं है, अच्छा से सेफ साइड प्रोटेक्शन है, वो ज़्यादा क्लॉट होने से भी ऑब्जर्व करता है। सो आई एडवाइज दिस, उसको हम लोग सब इस्तेमाल करने के लिए ये अच्छा है। तो ये डॉक्टर जैसा एंजल ने बताया, ये दीदी पैड है, ये दीदी पैड हम कछवा क्रिश्चियन हॉस्पिटल में ही मेकिंग मतलब बनाया जाता है, और इसे हम अगर कोई भी हमारे दर्शक जो है उसे देख रहे हैं, अगर दीदी पैड लेना चाहते हैं तो ये दीदी पैड के लिए आपको कछवा क्रिश्चियन हॉस्पिटल से आपको दिया जाएगा। और इसका प्राइस डॉक्टर 80 रुपीज जितना तक बताया गया कि 80 रुपए में आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस